नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसने काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों को डैमेज किया हुआ है, हिला के रखा हुआ है, परेशान किया हुआ है। आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में और राहु करने जा रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन। देखिए, ग्रहों और नक्षत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। कुछ लोग सिर्फ ग्रहों को कैलकुलेट करके रख देते हैं और नक्षत्रों को नहीं देखते। कुछ लोग सिर्फ नक्षत्रों से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं बट ग्रहों को नहीं देखते। और सटीक कैलकुलेशन के लिए हमेशा दोनों का बराबर कैलकुलेट होना बहुत जरूरी होता है। राहु वृषभ राशि में अलग रिजल्ट था जब रोहिणी नक्षत्र था। राहु वृषभ राशि में अलग रिजल्ट आएगा जब कृतिका नक्षत्र आएगा। मैं पिछले कुछ समय से कंटिन्यूअसली कहता हुआ आ रहा हूं कि राहु अब न्यूट्रल मोड में जा चुके हैं और राहु एक ऐसी शांति लेके बैठे हुए हैं, एक ऐसी गहरी शांति लेके बैठे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे राहु का प्रभाव ही खत्म हो गया हो। और अभी मैंने रिसेंटली वीडियो में कहना शुरू कर दिया था कि अब राहु को बल मिलने वाला है, अब राहु प्रबल होने वाला है, क्योंकि यहां पर राहु को वापस अपनी एनर्जी मिलेगी, राहु वापस प्रबल होगा और राहु वापस से अपने आप में अपने रूप को पाने की कोशिश करेगा। बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है राहु और केतु की। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी भी समय आपका गेम पलट सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी समय आपको जीती हुई बाजी हरा सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वेस्ट बंगाल का चुनाव देख लीजिएगा। ममता बनर्जी जब जीती थी, हारी हुई बाजी जीती है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीती हुई बाजी को हारा है। और उसके पूरे ग्राउंड के पीछे, पूरे खेल के पीछे एकमात्र ग्रह राहु ही था। सेम चीज विद डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एकदम से जीती हुई बाजी को हारा है और जो बाइडेन एक नए तरीके से इतने सालों बाद एक हारी हुई बाजी को यहां पर जीतते हुए दिखाई दे हैं। अगेन इसके पीछे भी राहु का ही कनेक्शन बनता है। इसीलिए राहु अपने आप में बहुत बड़ा प्लैनेट है। कोरोना वायरस में भी राहु का बड़ा हाथ है। कोरोना वायरस को बढ़ाने में, कम करने में और स्टेबल रखने में और फिर फ्लक्चुएशन में भी राहु का बड़ा हाथ है। तो इसीलिए हम जो बात करने वाले हैं आज, ये जो बात रहेगी देश और दुनिया पर होने वाले बड़े प्रभावों के बारे में रहेगी। कोरोना के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा उसका आपको अलग वीडियो मिल जाएगा और आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी आपको अलग वीडियो मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले यहां पर देश और दुनिया पर किस तरह से रहेगा राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, राहु जब जब नक्षत्र परिवर्तन करता है, इतिहास गवाह है हमारा इस बात का कि बड़ी तबाही मचती है, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़ा कहीं ना कहीं वाद विवाद बढ़ जाता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश और दुनिया में घटी हैं और घटती रहेंगी। इसे आप बदल नहीं सकते क्योंकि यह शास्त्रार्थ लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है और इसे हम पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। हम ग्रहों की चाल को अपने हाथ से नहीं बदल सकते। हम अपने कर्मों को सिर्फ और सिर्फ सही और गलत कर सकते हैं, बट ग्रहों के उत्तर को और ग्रहों के निर्णय को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसीलिए राहु यहां पर नक्षत्र परिवर्तन करके कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं और उसमें भी बहुत कम लोगों को पता है कि राहु उल्टी गति के साथ चलता है और नक्षत्र उल्टे तय करता है। मतलब कि नक्षत्र के चौथे से, तीसरे से, दूसरे से पहले जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 5 अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर 2021 ये वो समय रहेगा जब राहु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे होंगे। वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र को छोड़ के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी समय यहां से लेके 5 अक्टूबर से लेके जून 2022 तक के बीच में राहु रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। जब राहु कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब राहु कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं उसी समय मंगल अस्ते, शनि वक्री, गुरु वक्री, बुध का सपोर्ट नहीं, राहु प्रबल, गुरु नीच के। यहां पर बहुत बड़ी कैलकुलेशन बनती है और बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन बनती है। एक तरफ खराब ग्रहों का बलाबल बन रहा है, अच्छे ग्रह डाउन जा रहे हैं और इसी कारण से देश और दुनिया में प्रलय का वातावरण बन रहा है।
जी हाँ, देखिए प्रलय का वातावरण बनने का मतलब ये नहीं कि विश्व समाप्त हो रहा है या विश्व ही खत्म हो रहा है। शब्दों की गहराई को समझिएगा और शब्दों के अर्थ को समझिएगा। अर्थ को अनर्थ करके किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट पास करने की कोशिश मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो राहु कृत्तिका नक्षत्र में देश पर प्रभाव देगा, दुनिया पर प्रभाव देगा और देश के बड़े लीडर्स के ऊपर प्रभाव देगा, ये बात बिल्कुल तय है। यहां पर अगर आपको थोड़ा सा मैं हिंट दूं तो 1947 की कहानी देखिए, उसमें भी राहु के कृत्तिका नक्षत्र का योग बहुत ज्यादा था। उस समय में जिस तरह से चीजें हुई थी, किस तरह से बंटवारा हुआ, किस तरह से पार्टीशन के बाद आज़ादी मिली, किस तरह से लोगों ने आज़ादी को सेलिब्रेट किया, कितना मारकाट हुआ, कितना खून खराबा हुआ, कुछ वैसा ही यहाँ पर राहु करता है। राहु ब्लड पसंद करता है, राहु मार धाड़ पसंद करता है, राहु हथियार से स्पेशली मार को ज़्यादा पसंद करता है। इसी कारण से एक चीज जो यहां पर आती है पहली निकल के कि यहां पर विश्व युद्ध की संभावनाओं में, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि विश्व युद्ध नहीं होगा, बट विश्व युद्ध की संभावनाओं में बढ़ोतरी जरूर होती है। मतलब कि कोई ऐसा इंसिडेंट यहां पर हो सकता है जो विश्व युद्ध की तरफ एक कदम और बढ़ाता हुआ दिखेगा। जी हाँ, जैसे देखिए अभी अफगानिस्तान में जो भी हुआ, मैं इसको विश्व युद्ध नहीं कहूंगा, बट विश्व युद्ध में एक बड़े कदम के रूप में मैं इसको जरूर देखता हूं। हालांकि विश्व युद्ध या किसी भी तरह के युद्ध को होने में भी अभी 4 साल का समय है, तो अभी 4 साल तो हमें कोई युद्ध होते हुए नहीं दिखता। हमें ये पता है कि 4 साल तक युद्ध नहीं है, ये नहीं कह रहा कि 4 साल के बाद युद्ध है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये तो कंफर्म है कि युद्ध नहीं होगा, बट ये भी कंफर्म है कि इंटरनल वॉर जैसी सिचुएशन यहां पर बनती बिगड़ती रहेगी। राहु बिना लड़ाई करे नहीं मानेगा, ये कंफर्म है। मतलब कि किसी न किसी देश के बीच में टकराव तो होना ही है, किसी न किसी देश के बीच में परिस्थितियों का खराब होना ही है, किसी न किसी देश के बीच में एक आर्ग्यूमेंट के साथ, विवाद के साथ छोटे से मुद्दे का बड़ा बन जाना भी संभव है यहां पर। अब कृत्तिका नक्षत्र किस चीज का नक्षत्र है? तो कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र में राहु का आ जाना राहु को बलाबल देता है, राहु को तेज देता है, राहु को आग देता है। और राहु को जब इस तरह से आग मिलती है तो वहां पर चीजें बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे होने लग जाती है। मतलब कि आपको यह कहूंगा कि आतंकवादी घटनाएं यहां पर होना स्वाभाविक है, या आतंकवादी घटनाएं बड़े लेवल पे प्लान करी जा सकती है, ऐसे भी योग यहां पर बनते हैं। तो आने वाले 6 से 8 महीनों के बीच में कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं घट सकती है, कोई बड़ा क्रैश कहीं पर हो सकता है, प्लान क्रैश की हम बात करें यहाँ पर, कोई बड़ा भूकंप हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, प्राकृतिक घटनाएं और साथ ही साथ ऐसी घटनाएं जिसमें बड़ी दिक्कतें हों, बड़ी परेशानियां हों, कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, 26/11 का हमला, 9/11 का अटैक, कुछ इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं। इसी तरह का हादसा वापस से कहीं ना कहीं प्लान किया जा सकता है। नवंबर का महीना इस बार भी खराब रहेगा। नवंबर के महीने में इस बार भी कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी आतंकवादी घटना या कोई बड़ा कांड यहां पर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये तो कंफर्म है कि देश और दुनिया में जो माहौल रहेगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को शायद ना मिले। ये नहीं कह रहा कि पर्सनल लाइफ खराब रहेगी, क्योंकि अभी हम पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देश और दुनिया में बड़े लेवल पे। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं ये कह रहा हूं कि सारी चीजें इंडिया में घटेगी, मेरी बात का ध्यान रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड लेवल पे यहां पर कि दिक्कत अगर होती है तो दुनिया में दिक्कत होगी, परेशानी अगर होती है तो दुनिया में परेशानी होगी। अब दुनिया में कहां कहां परेशानी होगी उसको अगर हम देखें तो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से परेशानियां दिखाई देती हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि पूरे वर्ल्ड को निराश कर सकती है या पूरे वर्ल्ड को परेशान कर सकती है। चाइना की तरफ से भी सीमाओं पर गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी। चाइना ऐसी हरकत करेगा और चाइना कहीं ना कहीं चीजों को खराब करने की कोशिश फिर से यहां पर करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राहु का जो प्रभाव रहेगा ये राजनीति के ऊपर भी काफी बड़ा रहने वाला है। अभी जैसे ही ये नक्षत्र परिवर्तन होगा उसके बाद जहां जहां पे भी इलेक्शन होंगे वहां पर दिक्कतें, परेशानियां बढ़ेंगी, सत्ता परिवर्तन बदलेगा और यहां पर उठापटक हो सकती है। भारत में भी राजनीतिक तौर पर बड़े मुद्दे उठेंगे, बड़े मुद्दे यहां पर राजनीति में हो सकते हैं और बहुत जल्दी बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएं राजनीति में पैदा हो सकती हैं।
भारत के अलावा देखा जाए तो कनाडा में जब इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर भी बड़ा मुद्दा उठ सकता है और वहां पर भी चीजें काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे यहां पर हमें फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा कनाडा के अलावा जर्मनी में भी अब इलेक्शन होने वाले हैं और जर्मनी में भी जब इलेक्शन होंगे तो वहां पर भी सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से हो सकता है। मतलब कि जो पार्टी है वो हार सकती है, दूसरी पार्टी जीत सकती है और यहां पर भी बड़े चेंजेस दिखाई देते हैं। किसान आंदोलन भारत में अब तो प्रबल होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जो नक्षत्र परिवर्तन है ये शांति से नहीं बैठने देगा और इस बार कोई न कोई बड़ा मुद्दा यहां पर होता हुआ जरूर दिखाई देगा। इस बार ये जो बड़ा मुद्दा होगा इसमें धर्म के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। मतलब कि धर्म के मुद्दों को भी बड़े लेवल पे टारगेट किया जा सकता है और एक तरह से अगर मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहता हूं तो कि धर्म युद्ध यहां पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। जी हां, धर्म युद्ध मतलब कि किसी भी तरह से धार्मिक मुद्दे को उठा के बड़े युद्ध में कन्वर्ट किया जा सकता है, धार्मिक चीजों को लेके लोगों को आहत किया जा सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी ये हो सकता है, बट भारत में मैंने पहले भी कहा था वाराणसी में बार बार कह रहा था कि वाराणसी से कुछ हो सकता है। वाराणसी में कोई इंसिडेंट दिख रहा है, वाराणसी में कोई धार्मिक मुद्दा उठते हुए दिख सकता है और हम सभी ने देखा है कि आखिर क्या हुआ। बड़े लंबे से समय से वाराणसी की कैलकुलेशन कंटिन्यूअसली आ रही थी। इलेक्शन यूपी में है बट इंडिकेशन वाराणसी से मिल रहा था, कहीं ना कहीं कनेक्शन वाराणसी से बन रहा था और वही हमने होते हुए यहां पर क्लियरली देखा। इसी तरह से आने वाले समय में भी यूपी की तरफ तो मुद्दे उठेंगे ही उठेंगे, बट यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी चीजें खराब होती हुई हमें दिखेंगी। मध्य प्रदेश में भी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हमें होते हुए जरूर यहां पर दिख सकती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो यहां पर मध्य प्रदेश के बाद भारत की अगर मैं बात करूं तो यूपी, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये तीन जगह हैं जहां पर बड़े मुद्दे उठ सकते हैं, जहां पर बड़ी चीजें हो सकती हैं और जहां पर चीजें खराब की जा सकती हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा नंबर 1 रहेगा। हरियाणा में भी बहुत जल्दी कोई कोई मुद्दा उठता हुआ दिखाई देगा और हरियाणा में भी दिक्कतें परेशानियां यहां पर होती हुई जरूर दिखाई देंगी। तो देश और दुनिया में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज यहां पर हो सकते हैं और उसके कारण से दिक्कतें बढ़ सकती है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। राहु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, अगेन मैं कह रहा हूं कि ये देश के साथ साथ पूरी दुनिया पर प्रभाव देगा और पूरी दुनिया में ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं घटेंगी जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा या जिसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं रहेंगे, बट कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। एक बड़ा भूकंप इसमें प्लान किया जा सकता है, एक बड़े रिएक्टर का भूकंप जो 7+ का होगा। 6+ के भूकंप की मैंने भविष्यवाणी करी थी, वो आ चुका है। नाउ आई एम टेलिंग 7+ भूकंप, कहीं ना कहीं एक बड़ा भूकंप यहां पर आ सकता है, ऐसे चांसेस बनेंगे। कब, कहां, किस तरह से आएगा ये सारी कैलकुलेशन करके मैं आपको पहले से बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और भारत में हालांकि कोई बड़ा भूकंप नहीं आएगा, इसके चांसेस तो बिल्कुल यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपको कहूंगा कि परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको सारे वीडियोस मेरी तरफ से क्लियरली बताई दी जाएंगे कि देश और दुनिया में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस पर और बीमारियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशियों पर राहु के इस नक्षत्र का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।